हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये स्टाइलिश समर टॉप बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन रियॉन फैब्रिक लिया है। ये मीडियम साइज है। इसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। सो यहाँ पर फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को हम ओपन कर लेंगे और इसमें से हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करना है, किनारे वाली साइड से मिलाते हुए। उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे टॉप पार्ट की जितनी भी चौड़ाई है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो ये इसका जो बस्ट है वो अरज में से आराम से आ जाएगा। 9.5 इंच पर हम इसका बस्ट बनाएंगे और 1 इंच इसका मार्जिन रह जाएगा। इसके बाद इसकी जो लेंथ है, जो भी रेडी लेंथ है, उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। मैं 16 इंच ले रही हूँ, 15 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। तो टॉप पार्ट की विड्थ आपको अपने साइज के हिसाब से लेना है। अगर आपके टॉप पार्ट की विड्थ ज़्यादा है तो आपको कपड़ा लंबाई में फोल्ड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमने शोल्डर का हाफ लेना है। तो मैं यहाँ पर शोल्डर का हाफ ले रही हूँ 7.5 इंच, और नेक की विड्थ मैं यहाँ पर 3.25 इंच ले रही हूँ। सो यहाँ पर आपके नेक की विड्थ जितनी भी आपको रखनी है उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.25 इंच पर हम शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरह से नेक की विड्थ से मिला देंगे। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे। सो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आर्म होल की लेंथ है 7 इंच। इस मार्क को ऊपर सीधा कर देंगे। अब इंची टेप को हमने हाफ में फोल्ड करना है और सेंटर का मार्क कर लेना है। इसके बाद बस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर मार्क करूंगी। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद यहाँ से वेस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 8.5 इंच ले रही हूँ और आगे की तरफ 1 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। सो ये मार्क जो है हमारी फिटिंग का मार्क रहेगा और ये वाला मार्क हमारी कटिंग का रहेगा। अब जो कटिंग वाला मार्क है, यहाँ से ऊपर की तरफ आधा इंच मार्क करेंगे और फोल्ड वाली साइड से 4 इंच मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को हमने गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेना है। सो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये सेंटर का नॉच लगाएंगे, साथ ही साथ जो हमारी फिटिंग के मार्क है यहाँ भी हमने नॉचेस लगा लेने हैं। इसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की विड्थ मैंने 3.25 इंच ली थी और बैक नेक की लेंथ में यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ। इसके बाद फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ। नीचे से भी 3.25 इंच मार्क करके 2 बॉक्स बनाएंगे। सो नेक की विड्थ और लेंथ आपको जितनी रखनी है उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब फ्री हैंड से हमने अपने नेक की शेप दे देनी है। सो यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई देते हुए नेक की शेप देंगे। इसके बाद हमने बैक नेक की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड करेंगे। अब इसमें हमने नेक की गहराई कट करनी है, साथ ही जो आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग है वो कर लेनी है। सो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। सो गाइज, ये फ्रंट से ओपन रहेगा, इसलिए फ्रंट वाले पार्ट को सेंटर से हमने कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने अपनी स्लीव्स कट करनी है। तो कपड़े को हमने वैसे ही फोल्ड किया है जिस तरह से हमने टॉप पार्ट कटिंग में किया था। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लेना है, यानी अरज में हमने कपड़े को फोल्ड किया है। अब स्लीव की लेंथ लेने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 11 इंच मार्क करना है। अब आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके आगे की तरफ मार्क कर लीजिए। जैसे मैं 20 इंच पर स्लीव की रेडी लेंथ रखूंगी तो मैं यहाँ पर 21 इंच मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, ये स्लीव जो है 3 पार्ट में कट होंगी। तो हम अपर और सेंटर वाला पार्ट यहाँ से कट कर रहे हैं, बाकी जो आगे की तरफ कफ आएंगे वो हम लास्ट में कट कर लेंगे। सो ये मार्क को हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है इस तरह से। इसके बाद कपड़े की जो चौड़ाई है यहाँ से हम आर्म होल की वेट लेंगे। तो मैं आर्म होल 9.5 इंच पर लूंगी। इसके बाद फोल्ड वाली साइड से नीचे की तरफ हम तकरीबन 3.5 इंच मार्क करेंगे और नीचे से हम यहाँ पर 3 इंच मार्क करेंगे। अब दोनों पॉइंट को आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल अच्छे से मार्क हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम अपने बाइसेप्स की गोलाई मार्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको बाइसेप्स की जितनी फिटिंग रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 6 इंच पर बाइसेप्स की फिटिंग रखूंगी, 7 इंच पर मैंने टोटल मार्किंग की है।
अब ये दोनों मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला लेना है और ये वाले जो मार्क है यहाँ से हमारे आर्म होल आएगा 8.5 इंच पर। तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन स्लीव में ऐड हो गया है। अब यहाँ से आगे की तरफ आप देख सकते हैं ये तकरीबन हमारा 3.5 इंच आया है, जो कि हमारा सेंटर में स्लीव में चौड़ाई में आ जाएगा। अब इन मार्क को हमने कट कर लेना है, ये देखिए। इसके बाद स्लीव की जो 2 लेयर है उसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो स्लीव का ये वाला पार्ट है ये हमारा 11 इंच पर हमने कट किया था, 10 इंच पर ये रेडी रहेगा। उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है ये तकरीबन हमारा 1.25 इंच जो है वो ऊपर की तरफ फ्रिल बनाने में यूज हो जाएगा इस तरह से। और नीचे की साइड से हमारा आधा इंच कफ के साथ अटैच होगा यहाँ से। तो इस तरह से आप अपनी स्लीव की लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। आगे की तरफ मैं 2.5 इंच का कफ बनाऊंगी तो 20 इंच की लेंथ पर हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। तो स्लीव की जो लेंथ है वो आप मिडिल पार्ट में कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेंटर वाले पार्ट की लेंथ को एडजस्ट करके आपकी स्लीव की लेंथ आराम से बन जाएगी। इसके बाद ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसके दोनों सिरों पर गैदर्स आएंगी। तो यहाँ पर अभी कपड़ा जो है फोल्ड वाली साइड है इसको हमने कट कर देना है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया दोनों स्लीव के लिए। सो इस तरह से हमारी स्लीव कट हो चुकी है। अब हमने अपना बॉटम वाला पार्ट कट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो टॉप पार्ट है वो 15 इंच पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से हम तकरीबन 1.25 इंच मार्क करेंगे। ये 1.25 इंच जो है ये हमारा ऊपर से फोल्ड होने में और फ्रिल बनाने में यूज हो जाएगा। और जो टॉप पार्ट है वो हमारा नीचे से आधा इंच यूज होगा। तो यहाँ से हमने ये 1.25 इंच कपड़ा ऊपर की तरफ निकाल के रखना है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हमने इंच टेप को ऊपर निकाल देना है। इस मार्क से हमने 15 इंच पर ऊपर की तरफ टॉप पार्ट की लेंथ निकाली है। और अब नीचे की तरफ हम अपनी टॉप की रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे। आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से आप 2 इंच एक्स्ट्रा करके मार्क कर लीजिए। अब ये जितनी भी लेंथ आई है उस लेंथ को हमने डबल कर लेना है। कपड़े की ये किनारी वाली साइड है तो यहाँ से हमने कपड़े को डबल कर लेना है और उसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद जो ऊपर वाली साइड थी इसको भी मैंने कट कर दिया है। अब ये 2 में डिवाइड हो गया। तो इसकी जो लेंथ है वो हमारी 27 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 42 इंच है। ये कपड़े का आरस था। अब इसमें से एक पार्ट जो है वो हमारा बैक में रह जाएगा, तो बैक वाले पार्ट को इसमें से हटा देंगे। सो बैक वाले पार्ट जो है वो पूरा इसी तरह से रहेगा, इसको हमने अभी साइड में रखना है। एंड फ्रंट वाला जो पार्ट है देखिए ये सेंटर से कट होगा क्योंकि टॉप पार्ट में हमने सेंटर का जो कट लगाया है उसी के अकॉर्डिंग ये जो फ्लेयर वाला पार्ट है इसको भी हमने सेंटर से कट कर देना है इस तरह से। सो ये हमारा फ्लेयर है। तो अब हमने अपना फ्रंट का जो फ्लेयर है और बैक का फ्लेयर है वो भी हम साइड में रख देंगे। पहले हम अपना टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो टॉप पार्ट रेडी करने के लिए ये फ्रंट वाले पार्ट को हमने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम अपना बैक वाला पार्ट रखेंगे। अब यहाँ से कंधी ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद इसकी साइड की फिटिंग लगा देंगे तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब हम अपना फ्लेयर वाला पार्ट लेंगे, ये देखिए। तो इसमें एक बैक पार्ट है और 2 फ्रंट वाले हैं। तो पहले बैक वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे ऐसे करके और उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को दोनों को इसके ऊपर रखेंगे। तो ये जो किनारी वाली साइड है दोनों की साइड में आएगी इस तरह से। अब किनारी से किनारी मिलाते हुए यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर दोनों साइड में हमने सिलाई कर देनी है इस तरह से। और उसके बाद इसके जो ये वाली साइड है या ये वाली साइड किसी भी साइड से आप इसका बॉटम फोल्ड कर सकते हैं। जितना भी आपने लेंथ में एक्स्ट्रा लिया है बस उतना बॉटम फोल्ड करना है। और जो दूसरी वाली साइड है यहाँ पर बिल्कुल बारीक करके हमने किनारी फोल्ड करनी है। सो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो साइड के जॉइंट थे ये लगा लिए और जो बॉटम था वो मैंने 1.5 इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके 1 इंच चौड़ी पट्टी पर सिलाई कर दी। एंड इसका जो दूसरा सिरा था यहाँ पर मैंने बहुत ही बारीक करके कपड़े को फोल्ड किया है। आप चाहे तो यहाँ पर पीको भी कर सकते हैं बट मैंने मशीन से ही इसको स्टिच किया है।
तो जिस तरफ हमने बिल्कुल बारीक करके स्टिच किया है वहां से नीचे की तरफ हम 1/4 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मार्क करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने आइडिया से ही सिलाई करनी है क्योंकि हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। गैदर्स बनाने के लिए यहाँ से नीचे की तरफ हम 1/4 इंच पर बिल्कुल सीधा सीधा सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इस तरह से। अब इसमें से कोई भी ऊपर वाला या फिर नीचे वाला धागे को पकड़ेंगे, सिर्फ एक धागा पकड़ना है और धागे को पकड़ते हुए फैब्रिक को आगे की तरफ पुश करेंगे। सो इस तरह से इसमें छोटी छोटी गैदर्स बन जाएंगी। इन सभी गैदर्स को हमने बराबर इक्वली में डिवाइड कर लेना है, यानी कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ के बराबर रखेंगे गैदर्स बनाने के बाद। अब टॉप पार्ट की जो फिटिंग है और साइड में जो हमारा जॉइंट आया है फ्लेयर में, वो जस्ट एक दूसरे के सामने रखेंगे और जहां पर हमने गैदर्स बनाने के लिए सिलाई की थी उस पार्ट को हमने यहाँ पर पिन लगाकर टक कर देना है। तो टॉप पार्ट जो है वो आधा इंच दबाव में जाएगा, तो यहाँ पर आधा इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ ये जो साइड का जॉइंट है ये देखिए दोनों को एक दूसरे के सामने रखा है और गैदर्स वाली जो सिलाई है वो मैंने टॉप पार्ट के आधा इंच जहां पर हमने मार्क किया है वहां पर पिन लगाकर इसको टक कर देना है। अब बैक वाले पार्ट के जो सेंटर है वहां भी हमने पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देना है। इसी तरह से आगे की तरफ जो हमारे सिरे हैं यहाँ भी हमने पिन लगा देनी है। तो टॉप पार्ट का जो दबाव है वो आधा इंच रहेगा और सिलाई जो करनी है वो हमने जो फ्लेयर के ऊपर हमने गैदर्स बनाई है जिसके ऊपर सिलाई लगाई है बस उसी सिलाई को फॉलो करते हुए हमने सिल देना है। ये देखिए इस तरह से नीचे का ध्यान रखेंगे, नीचे का जो दबाव है वो सिर्फ आधा इंच आना चाहिए और ऊपर का जो ये गैदर्स है ये सारी गैदर्स इक्वल होनी चाहिए, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहले ही हमने इसके पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया था ताकि कहीं भी आगे पीछे ना हो। तो ये बराबर स्टिच हुआ है, ये देखिए इस तरह से। ये सीधी साइड है और ये रॉन्ग साइड है जहां पर आधा इंच का दबाव आया है। तो लीजिए इसी के साथ हमारा फ्लेयर पार्ट जो है वो अटैच हो चुका है इस तरह से। और ये इसकी बैक वाली साइड है। बैक वाली साइड में आप देख सकते हैं इस तरह से ये बिल्कुल फिनिशिंग से आया है। अब हमने इसमें जो फैशन पट्टी है वो अटैच करनी है, यानी इसमें हम अपनी जो बटन पट्टी और काज पट्टी है वो लगाएंगे। तो उसके लिए बचे हुए फैब्रिक से हमने यहाँ पर 3-3 इंच चौड़ी 2 पट्टियां ली हैं। इनकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने थोड़े से जॉइंट डाले हैं, तो लेंथ उतनी ही रहेगी जितना हमारा कट है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब यहाँ रॉन्ग साइड से रखकर हमने पट्टी को स्टिच करना है इस तरह से आधा इंच का दबाव लेकर। उसके बाद सीधी तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे 1 इंच की पट्टी निकालते हुए ऐसे करके। और बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरी वाला साइड है यहाँ भी हमने पट्टी को रॉन्ग साइड में रखना है और इसको स्टिच करना है और ये भी आगे की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर पट्टी को मैंने रॉन्ग साइड में रखकर स्टिच कर लिया है। अब इसको सीधी तरफ टर्न करेंगे तो यहाँ से आधा इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे और इस तरह से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें कैनवास भी अटैच कर सकते हैं, बट मैं इसमें कैनवास यूज नहीं कर रही हूँ। सिंपली हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया और इस तरह से सिलाई लगा दी, नीचे तक मैंने इसको सिल दिया है। दोनों पट्टियों को हम बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे। सो गाइस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए दोनों पट्टियां जो हैं वो लग चुकी हैं एंड नीचे की तरफ वो जो घेरा है वो थोड़ा सा मैंने खोल दिया था। पट्टी स्टिच करने के बाद दोबारा से घेरे के जो सिरे हैं वो फोल्ड कर दिए। अब देखिए जो राइट हैंड पे हमारी पट्टी रहेगी उसमें हम काज करेंगे। तो ये ऊपर वाली साइड जो है ये राइट हैंड पर है, तो इसमें मैं काज करूंगी एंड जो लेफ्ट हैंड पर हमारी पट्टी रहेगी उसमें हम बटन लगाएंगे। सो इस तरह से ये हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई। अब हमने स्लीव तैयार करनी है। तो स्लीव का जो सेंटर वाला पार्ट था यहाँ पर मैंने इसको देखिए इस तरह से एक साइड से किनारी फोल्ड की है, जैसे हमने घेरा फोल्ड किया था बिल्कुल बारीक करके, और उसके 1/4 इंच नीचे की तरफ मैंने बड़ी चाल करके सिलाई लगाई और सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी मैंने आधा इंच दूरी पर बड़ी चाल करके स्टिच लगा दी है। अब जहां पर हमने ये सिलाई लगाई है वहां से एक धागा पकड़ेंगे और इसमें गैदर्स डालेंगे बिल्कुल फ्लेयर पार्ट की तरह, जैसे हमने घेरे में गैदर्स डाली हैं। सो ये गैदर्स हमारी स्लीव के बाइसेप्स के बराबर रहेंगी ऐसे करके।
और इसको हमने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अब देखिए स्लीव का जो आगे वाला सिरा है वहां भी हमने आधा इंच दूरी पर जो सिलाई लगाई है उसमें भी हमने एक धागा खींचना है और इसमें भी हम गैदर्स बनाएंगे। इसकी जो गैदर्स है वो हम अपनी कफ की गोलाई के हिसाब से बनाएंगे। सो यहाँ पर कफ की जो गोलाई हमने कट की है वो 12 इंच पर कट की है, तो वो आपको आगे में दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने इसको 12 इंच रखना है। यहाँ से ये 12 इंच रहेगी और पीछे से जो है वो जहाँ पर हमारी फ्रिल आएंगी वो हमारे बाइसेप्स यानी 14 इंच रहेगी। सो इस तरह से इसको एडजस्ट करके हमने सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव मैंने इस तरह से तैयार कर ली है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हम स्लीव में कफ लगाएंगे, तो कफ मैं सिंपल फैब्रिक के साथ लगा रही हूँ। आप चाहें तो कैनवास से भी लगा सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको कैनवास वाले कफ भी मिल जाएंगे। तो कफ बनाने के लिए सिंपली हमने यहाँ पर 2 पट्टियां ली है, ये दोनों कफ है हमारे। इन पट्टी की जो लेंथ है वो मैंने 12 इंच ली है इस तरह से, और जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच ली है। तो कफ की जो लेंथ है वो मैं 2.5 इंच तैयार रखूंगी। तो यहाँ से एक कफ की पट्टी हम हटा देंगे और एक के साथ हम अटैच करेंगे। ये देखिए इसकी जो गैदर्स है वो हम अपनी कफ की पट्टी के बिल्कुल बराबर रख लेंगे। दोनों साइड में 1-1 इंच बिल्कुल सीधा करेंगे, क्योंकि इतना सिलाई में चला जाएगा जब हम स्लीव की फिटिंग करेंगे। तो स्लीव की रॉन्ग साइड में हमने कफ को रखना है इस तरह से, और यहाँ से हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करना है और ऊपर की तरफ हमने आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा कफ तैयार हो जाएगा। कफ की रेडी लेंथ हमने 2.5 इंच रखी है। सो गाइज अगर आप इसमें कैनवास लगाना चाहते हैं तो आप इसमें 2.5 इंच चौड़ी कैनवास कट करेंगे, सिंपली इसके अंदर पेस्ट कर देंगे तो आपकी कैनवास कफ स्लीव बन जाएगी। अब हमने इसमें फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पर कफ की जो गोलाई है वो तकरीबन मैं 4.5 इंच रखूंगी। यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल हमारा 8.5 इंच है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से फिटिंग लगा देनी है। दोनों कफ स्लीव हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए अब हमने इसको अपनी टॉप के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर टॉप में हमने ऑलरेडी फिटिंग लगा ली है। इन दोनों के आर्म होल एक दूसरे के बराबर हैं। आप चाहे तो कंधी ज्वाइन करने के बाद भी ये स्लीव तैयार करके लगा सकते हैं। अब दोनों के आर्म होल के एक्स्ट्रा कटिंग ऊपर की तरफ रखी है। उसके बाद यहाँ से जो फिटिंग वाली साइड है वो नीचे की तरफ बराबर आमने सामने रखते हुए हमने गोलाई में सिलाई लगा देनी है। सो इस तरह से हमारी ये दोनों स्लीव अटैच हो जाएंगी। तो दोनों स्लीव अटैच करने के बाद हमारा जो टॉप है वो इस तरह से तैयार हो गया है। लास्ट में हम इसका नेक बनाएंगे, तो नेक बनाने के लिए इस तरह से हाफ में पकड़ेंगे और नेक बनाने के लिए मैं फ्यूजिंग पेपर ले रही हूँ। तो फ्यूजिंग पेपर को मैंने डबल करके रखा है। फ्यूजिंग पेपर की बंद वाली साइड में यहाँ से हम तकरीबन 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और बैक नेक की जो फोल्ड वाली साइड है वो फ्यूजिंग पेपर की फोल्ड वाली साइड में रखते हुए अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पिन लगा लिया है। अब नेक की गोलाई में बराबर बराबर हमने इसके मार्क करना है ऐसे करके, और इस मार्क को यहाँ आगे थोड़ा सा निकाल देंगे ऐसे करके। उसके बाद यहाँ से मैं पिन निकाल दूंगी और जो हमने मार्क किया था उस मार्क से नीचे की तरफ 1.25 इंच लेंगे। सो नेक की जो पट्टी है वो हमारी 1.25 इंच चौड़ी रहेगी। इस तरह से पूरी गोलाई में हमने 1.25 इंच पर मार्क करते जाना है और अब इन सभी मार्क को मिला देंगे। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए नेक हमारा कट हो चुका है, जो कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये हमारा कॉलर स्टाइल नेक है जिसको हमने फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट करना है। तो नेक को अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर हम आयरन कर लेंगे। इसमें कोई भी झोल सिलवट नहीं आनी चाहिए। अब साइड से जो हमने एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा फोल्ड कट किया है यहाँ पर हमने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है और अंदर की तरफ फ्यूजिंग पेपर से मिलाते हुए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। तो ऐसे करके हमने कट कर दिया है। अब हम अपना टॉप लेंगे। इसका जो बैक जो नेक सेंटर है वहां पर हमने मार्क करना है और नेक का जो सेंटर है वो उसके बराबर मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ पर एक पैर का दबाव लेकर हमने पूरे नेक में सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद नेक को हमने रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न करना है और इसके ऊपर हमने आयरन कर देनी है। सो आयरन करने के बाद हमारा जो नेक है वो अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें आयरन की है और यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा था वो अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसके बाद अब हम इसके ऊपर तुरपाई कर देंगे।
आप चाहें तो इसमें फ्लैट कॉलर भी बना सकते हैं। फ्लैट कॉलर की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जो रिसेंटली मैंने पोस्ट की थी। बट इसका जो नेक है उसमें कॉलर नहीं थी, कुछ इस तरह से पट्टी लगाई गई थी। क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी तो वैसे ही करके हमने नेक बनाया है। एंड इसके बाद अब हमने इसमें काज बटन कर लेने हैं। और अब मैं आपको इसका जो बस्ट है वो दिखा देती हूँ। इसका जो बस्ट है वो 19 इंच पर तैयार हुआ है, यानी 38 इंच पर तैयार हुआ है। 36 इंच इसका बस्ट था बॉडी से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड 17 इंच पर इसका वेस्ट राउंड है और इसकी जो रेडी लेंथ है वो 39 इंच है। और इसका जो फ्लेयर है वो 41 इंच का तैयार हुआ है। 42 इंच का इसका कपड़े का वेट था। सो साइड से हमारा सिर्फ आधा आधा इंच दबाव में गया तो 41 इंच का इसका घेरा तैयार हुआ है। सो गाइज इस समर टॉप को आप स्ट्रेट प्लाजो, लूज प्लाजो या फिर जीन्स के साथ टीम अप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।